नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्मिता। बुलेटिन की शुरुआत से पहले सीधे रुख करेंगे लखनऊ से विधानसभा के शीतकालीन सत्र का, जिसमें राजस्व लेखे का व्यय 19,46,039 करोड़ रुपए तथा पूंजी लेखे का व्यय 9,714 करोड़ रुपए का है। मनवर वित्तीय वर्ष 23-24 में प्रस्तावित अनुपूरक मांग में नई मांग की कुल धनराशि 7,421.21 करोड़ रुपए के प्रस्ताव सम्मिलित हैं। साथ ही साथ जो हमारा मूल बजट, जिसमें वित्तीय वर्ष 2023-24 में मूल बजट में 6,90,242.43 करोड़ रुपए है, जिसमें राजस्व लेखे का व्यय 5,02,354.01 करोड़ रुपए था तथा पूंजी लेखे का व्यय 1,87,888.42 करोड़ रुपए है। मनवर इसमें जो चालू योजनाएं हैं, जो कंटिन्यूइंग स्कीम्स हैं, उसके तहत 21,339.46 करोड़ रुपए की प्रस्ताव है। आज नियम 301 के अंतर्गत जी बताइए पानी दुबे जी। बड़ा गंभीर विषय है। अभी कल जो उत्तराखंड में अपनी अपनी सूची मुझे दें, जिससे हम आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचा दें जिन लोगों की जान गई है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी बताएं, हालांकि डेंगू का सवाल है, लेकिन एम्बुलेंस क्यों नहीं पहुंच रही? अस्पताल में पहुंच जाए तो स्ट्रेचर नहीं मिल रही, एडमिट हो जाए जैसे तैसे कई चक्कर काट करके जांचें करा करके तो बिस्तर नहीं मिल रहा, बिस्तर पे इलाज कराना पड़ रहा है उसको, एक ही बिस्तर पे 2 लोगों को। आखिर जिम्मेदारी किसकी थी? इतनी जानों की जाने की जिम्मेदारी किसकी है? कम से कम सरकार बताए कि स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर होगी कि नहीं होगी। मेडिकल कॉलेजेस ठप हैं, जो तस्वीर दिखा रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज में ये हो रहा, लेकिन जो पर्याप्त मानक के हिसाब से जो चीजें होनी चाहिए वो कहीं नहीं है। आपकी मशीनें ऑब्सलीट हैं जिन पर डॉक्टरों को इलाज करना पड़ रहा है, जांचें पता नहीं कौन सी हो रही हैं। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में चले गए, नर्सिंग होम में चले गए तो कोड से दवा दी जा रही है। वो कोड क्या है? अगर माननीय मंत्री जी चाहेंगे तो वो कोड भी दे देंगे, उनका पर्चा। और कम से कम एक जहां से सबसे ज्यादा सूचना आई है कि यहां पर सबसे ज्यादा जान गई है, माननीय सदस्यों की कमेटी बने, जाकर के देखें आखिरकार कारण क्या था और मरने वालों की मदद सरकार करेगी कि नहीं करेगी। धन्यवाद। नहीं, आपका अगर कोई विषय, क्योंकि आपका नाम है, अगर कोई विषय ना आया हो तो उसके ऊपर आप बोलिए। हैं? नहीं, अलग नहीं, अलग से कोई नहीं लिया गया, इसी ही लिया गया, अलग कुछ नहीं लिया गया। इसमें अगर आपका कोई विषय ना माननीय नेता प्रतिपक्ष ने रखा हो, वर्मा जी ने ना रखा हो, तो केवल आप बोल सकते हैं। नहीं, संरक्षण। क्योंकि मैं इस सदन का सदस्य हूं और मेरी एक क्षेत्र है और उस क्षेत्र से संबंधित कोई समस्या मेरे पास आती है। नहीं, कोई समस्या अलग विषय उठाई नहीं, वो डेंगू पर बात करिए। माने तो कोई समस्या, मतलब डेंगू से बीमार अगर कोई व्यक्ति है, मैंने डीएम साहब को उसकी सूचना दी कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जब सरकारी में इलाज नहीं मिला, प्राइवेट हॉस्पिटल में एक व्यक्ति पहुंचा, मैं साहब वहां पे खुद पहुंचा, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया, बाकायदा उस पर ट्वीट किया, 3 सदस्य कमेटी बना दी, वो सदस्य कमेटी डीएम साहब ने भेजी। मैं मौके पे जब पहुंचा, मैं डीएम साहब को, सीएमओ साहब को, सबको बता गया। मौके पे थाने की स्थानीय पुलिस, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे, थाने की पुलिस मौके पे थी। मैंने सिर्फ इतना कहा कि कोर्ट से आप दवाई दे रहे हैं, ये व्यक्ति जब महंगी दवाई अस्पताल में मिल रही है तो ये दवाई बाहर से भी ला सकता है। आपने अस्पताल में ही लैब खोल रखी है, अस्पताल में मेडिकल स्टोर खोल रखा है, और आप किसी भी ड्रग्स इंस्पेक्टर से, किसी भी ड्रग्स से आप कहीं से भी जांच करा लीजिए। प्राइवेट हॉस्पिटल का लिख के देंगे तो मुकदमा दर्ज हुआ ना, मुकदमा सबको अपना लोड जो है वो